अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर इतने बिलियन डॉलर कर्ज़ा क्यों हैं और इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है। जैसा कि अभी रिसेंट सर्वे के मुताबिक पता चला है कि तकरीबन 270 बिलियन डॉलर पाकिस्तान मकरूज़ हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के IMF वगैरह के देने हैं। और ये क्यों है और इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो भी चीज़ दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हो वो हम डॉलर्स में ख़रीदते हैं। और अभी कुछ भी चीज़ फ़र्ज़ कर हम चाइना से मंगवाते हैं तो उसके हम तो ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं अपने बैंक से रुपए में पे करके, लेकिन गवर्नमेंट को उसके बदले में उनको डॉलर देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट को डॉलर किसी मुल्क में कमी डॉलर की होने की वजह से मुल्क को किसी और जगह से डॉलर ख़रीद के जिससे हमने चीज़ें ख़रीदी होती हैं उनको डॉलर पे करना होता है। अभी हम सोचते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये एक बहुत बड़ा चक्कर है। इसको मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट 2-3 लफ्ज़ों में समझाता हूँ। तो असल में इतना बड़ा मुल्क के ऊपर कर्ज़ा चढ़ा क्यों है, हम पहले इस चीज़ को समझना है। अभी हमारे पास अगर हर बंदा भी पाकिस्तान में या कहीं पे भी किसी भी पाकिस्तान के शहर में, गांव में, देहात में हर एक आदमी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। अभी एक फ़ोन तकरीबन अच्छे से अच्छा वाला $1000 में फ़ोन होता है। अभी इस चीज़ को समझना है। और फ़ोन तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है क्योंकि वो आते हैं बाहर के मुल्कों से। कोई पहले नोकिया जिस तरह फ़िनलैंड से आ रहा था, अभी एंड्रॉयड है जो कोई चाइना से बन के आ रहे, मुख्तलिफ़ मुल्कों से बन के आते हैं। तो इस चीज़ को पहले समझना चाहिए। अभी अगर पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास भी अगर आईफोन है जिसकी कीमत तकरीबन $1000 है, तो अभी आप उसको मल्टीप्लाई करें कि मुल्क में कितने फ़ोन बाहर से आए और जिसके बदले में गवर्नमेंट को कितना डॉलर पे करना पड़ गया है। तो अभी मुल्क में इतने डॉलर थे नहीं तो गवर्नमेंट को डॉलर पे करने पड़ गए जिस मुल्क से फ़ोन आए थे। इसी तरह गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में नहीं बनती है, गाड़ियाँ भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से आती हैं, जिस तरह टोयोटा वगैरह जापान से आती हैं। तो वो भी गाड़ियाँ जो बाहर से आती है उसके लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी सारा डॉलर पे करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से मुल्क में डॉलर की कमी हो जाती है और इसीलिए पाकिस्तान को IMF से कर्ज़ा डॉलर लेने पड़ते हैं। जिस मुल्क से हमने गाड़ियाँ ख़रीदी होती है या मोबाइल फ़ोन ख़रीदे होते हैं, उसको मोबाइल फ़ोन की कीमत पे करने के लिए तो वो डॉलर में ही पे होती है, डॉलर पे करने के लिए। तो ये जो IMF होता है या इस तरह जो इदारे होते हैं, इंटरनेशनल फ़ंड के जो इदारे होते हैं, जो मुल्कों के पास मतलब पैसों की कमी की वजह से उनको फिर डॉलर भी सूद पे देते हैं, फिर डॉलर के ऊपर मज़ीद डॉलर पे करने होते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान मकरूज़ हो गया है। अभी इसका तो हम आपको सादा लफ्ज़ों में इसका हल बताएं तो वो एक ही हल है कि हम अपने मुल्क में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैदा करें और उसको बाहर मुल्कों में बेचें। तो इंटरनेशनल ट्रेड उसको भी आप समझें। अगर आप मुल्क से बाहर कोई चीज़ बेचेंगे तो आपको उसके पैसे डॉलर में ही आएंगे। इंटरनेशनल मार्केट ऐसे ही चलती है। अभी आप जैसे अलीबाबा पे जाके देख रहे हो, उधर जो भी चीज़ कोई भी चीज़ जो फॉर सेल लगी होगी उसकी कीमत आपको डॉलर में नज़र आएगी। अभी अगर आपने फ़र्ज़ कर इंग्लैंड वगैरह किसी मुल्क से भी कुछ भी ख़रीदना है, हालांकि उनकी करेंसी अपनी पाउंड है, लेकिन वो जो चीज़ आप उनसे ख़रीदेंगे वो आपको प्राइस डॉलर में देंगे क्योंकि उसका जो सेटलमेंट होता है वो डॉलर में होता है आखिर में। तो इसीलिए आपको मैंने सादा से लफ्ज़ों में अभी बोला है कि ये डॉलर की कमी की होने की वजह से फिर गवर्नमेंट को दूसरे मुल्कों से डॉलर ख़रीदने पड़ते हैं ताकि वो जो हमने बाहर से चीज़ें ख़रीदी हैं साल के आखिर में उनको डॉलर पे करने होते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज़ हो गए हैं। तो अभी हर किसी को यही सोचना चाहिए कि मुल्क से बाहर चीज़ें बेचे, जो उसके बाहर चीज़ें बेचने से आमदनी भी अच्छी खासी है, तो उससे मुल्क को भी काफ़ी फ़ायदा है। तो जब हम बाहर मुल्कों को चीज़ें ज़्यादा बेचेंगे और बाहर से चीज़ें कम ख़रीदेंगे तो इसलिए हमारे मुल्क में डॉलर की कमी की बजाय डॉलर हमारे पास ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।